जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चूलिया, इनके मुखारबिन से तत्वार सूत्र का अध्ययन हो रहा है। क्लास नंबर 30 में आप सभी का स्वागत है। वैसे ही जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं या लाइव जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। वैसे ही वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से बीए और एमए प्राकृतिक एंड जैन स्टडीज के साथ अभी पीएचडी भी शुरू हो रही है। तो उसके एडमिशन अभी शुरू हो गए। जिसको भी करना होगा या कोई करना चाहते हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन प्राकृत में या जैनिज्म में है, उनको आप जरूर बताइए। तो 24 तारीख उसकी लास्ट डेट है, तो उसके एंट्रेंस की डेट है 30 तारीख। तो सभी से विनंती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप यहाँ बात पहुंचाइए। एक साथ मथेन वंदामि, भावपूर्वक मथेन वंदामि, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामि। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानं च सभ्यसिं परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु बुद्ध जी महाराज आपकी आज्ञा, आचार्य श्री आचार्य श्री की उमा स्वाति जी महाराज आपकी आज्ञा, तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं चेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवत तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य आज संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्ययन देख रहे हैं। दूसरे अध्ययन के 22 सूत्र तक हमने देख लिए हैं। आज हमारा 23वां सूत्र है। 22 सूत्र तक कल हमने इंद्रियों के बारे में देखा था। इंद्रिया कितनी होती है, कौन सी होती है, द्रव्य इंद्रिय क्या होती है, भाव इंद्रिय क्या होती है, उसके निवृत्ति उपकरण, ये सब लब्धि उपयोग आदि सभी भेद हमने डिटेल में देखने का प्रयास किया था। आज हमारा 23वां सूत्र है और 23वें सूत्र में ऐसे ही बताया है कि कितनी इंद्रिया, कौन कौन से जीवों को कितनी कितनी इंद्रिया होती है, कौन कौन से जीवों को 5 प्रकार के जीव देखे थे। पंचेंद्रियाणि में 5 प्रकार के जीव देखे थे, एक इंद्रिय, पेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय। 5 प्रकार के जीव होते हैं, उनमें कौन कौन से जीवों को कौन कितनी कितनी इंद्रिया होती है, ये आगे के 2-3 सूत्रों में बताया गया है, 2 सूत्रों में बताया गया है। तो पहला 23वां सूत्र है वायवंता नाम एकम, वायवंता नाम एकम। वायु अंत में वायु है, वायु काय जो है वो अंत में है। तब तक वायु काय के पहले के जितने भी काय है, जितने भी जीवों का वर्णन किया है, उन सभी को एकम यानी एक इंद्रिय होती है। अब यह वायु काय को लिया है। हम ऐसे 5 स्थावर के नाम लेते हैं तो पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय बोलते हैं। वनस्पति काय अंत में आता है। और यहाँ क्या कहा है,
वायुवंता नाम एकम, वायु का अंत में है, उतने उतने जीवों को एक इंद्रिया होती है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो इन्होंने पहले जो जीवों के नाम बताए थे, एक सूत्र पहला था कि पृथ्वी बेम्बु वनस्पतय स्थावराः, पृथ्वी बेम्बु वनस्पतय स्थावराः, और तेजो वायु इंद्रियादयश्च त्रसाः, ऐसे त्रस और स्थावर के भेद बताए थे। तो उसमें पहले क्या बताया था? स्थावर में पृथ्वी का, अपकाय और वनस्पति का, और फिर तेयु का और वायु का, तेजो वायु द्विन्द्रियादयश्च त्रसाः, तेयु का और वायु का को त्रस में लिया था, पर उनके अंत में वायु का था, 5वें नंबर पर वायु का लिया था। पृथ्वी का, अपकाय, वनस्पति का, तेजु का और वायु का, इस प्रकार 5 स्थावर के नाम गिनाए थे। तो इसलिए वहां वायु का अंत में था, इसलिए यहाँ पर कहा है कि वायुवंता नाम एकम, वायु का तक जितने भी जीवों की गिनती करी गई है, जो जीव बताए गए हैं, उन सभी को एक इंद्रिया होती है। अब एक इंद्रिय जिसको होती है, उसको कौन सी इंद्रिया होगी? उसकी इंद्रिया होती है स्पर्शन इंद्रिय, एक इंद्रिय से स्पर्शन इंद्रिय होती है। फिर आगे कहा है दूसरा 24वां जो सूत्र है, उसमें कहा है कि कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानि, कृमि पिपीलिका, कृमि यानी बेंद्रिय, जो जिनको बैक्टीरिया वगैरह कहते हैं, कृमि जो होते हैं, उनके पास सिर्फ 2 इंद्रिया होती है। कौन सी 2 इंद्रिया? स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय, क्रम से होती है। इंद्रिया कोई भी 2 कही तो कोई भी 2 हो गया, ऐसा नहीं है। किसी को कान है, किसी को नाक है, ऐसा नहीं होता है, लाइन से होती है, क्रमशः इंद्रिया होती है। सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय सभी जीवों में होती है, जितने भी जीव है सभी को स्पर्शन इंद्रिय कंपलसरी है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। स्पर्शन इंद्रिय सबसे पहले इंद्रिय होती है। फिर 2 इंद्रिय अगर है तो स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय। तो कृमि आदि जो जीव होते हैं, जैसे कृमि है, जल का है, लट है, बैक्टीरिया है, ऐसे जो भी जीव होते हैं उनको 2 इंद्रिया होती है, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय। फिर पिपीलिका कहाँ है? पिपीलिका यानी चींटी, चींटी जो होती है, चींटी जैसे जो जीव होते हैं, चींटी है, कुंथु है, खटमल है, जू है, लीख है, ऐसे जितने भी जीव होते हैं, इनको 3 इंद्रिया होती है, इनको 3 इंद्रिया होती है, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, ऐसे 3 इंद्रिया इनको होती है। फिर कहा कि भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा, भौरा होता है। फिर लाइट के जो जीव कीड़े आते हैं, पतंगे जिसको कहते हैं, वे है मक्खी, मच्छर, तीड़ पतंगा, ये जितने भी प्रकार के जीव होते हैं ना, ये सारे जीवों को 4 इंद्रिया होती है, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और चक्षुर इंद्रिय, ऐसे 4 इंद्रिया इनको होती है। और फिर मनुष्यादि नाम में कई तो वृद्धानी, मनुष्यादि, फिर मनुष्य, देवता, नारकी और तिर्यंच पंचेंद्रिय, इन सभी को 5 इंद्रिया होती है। एक एक वृद्धानी यानी एक एक बढ़ाते जाना है। कृमि है, पहले सबसे पहले कृमि है, फिर पिपीलिका है, फिर भ्रमर है, फिर मनुष्यादि है। तो कृमि यानी द्विंद्रिय है। पहले तो वायुमंडल नाम एकम कह दिया है, स्थावर में 1 इंद्रिया है, कृमि में 2 इंद्रिया, पिपीलिका में 3 इंद्रिया, भ्रमर में 4 इंद्रिया और मनुष्य आदि में 5 इंद्रिया। इस प्रकार पंचेंद्रिय का वर्णन कहा है, कौन कौन से जीवों में कितनी कितनी इंद्रिया होती है, उसका वर्णन इसमें कहा गया है। और फिर 25वां सूत्र कहा है, संगिनः समनस्काः, सन्नी जो जीव होते हैं, सन्नी जीव यानी क्या? जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं, जिनका माता पिता के संयोग से जन्म होता है, ऐसे जो सन्नी जीव होते हैं उनको मन होता है, समनस्काः, सन्नी जीव ही समनस्क होते हैं, मन सहित होते हैं, और सन्नी जीवों को मन नहीं होता है, सन्नी जीवों को ही मन होता है। तो इस प्रकार 25 सूत्र में हमने देखा है जीवों के प्रकार के भेद, कौन कौन से जीवों में कितनी इंद्रिया, वो सारा देख लिया है। अब आगे जो 26वें प्रश्न, 26वें सूत्र से लेकर 31वें सूत्र तक जो ये 5-6 सूत्र है, इनमें जो दार्शनिक लोग हैं, जो लोग आत्मा को मानने वाले लोग हैं, आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले लोग हैं, आत्मा का पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है,
आत्मा के अमरता को मानने वाले जो जीव होते हैं, जो दर्शन होते हैं, उन सभी लोगों के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। सभी लोगों के मन में 5 प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। विशेष तौर पर 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो अस्तित्ववादी लोग होते हैं, आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले होते हैं और आत्मा का पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है, आदि जो बातें मानने वाले हैं, उनके मन में 5 प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। कौन से 5 प्रश्न हैं? कि उनका कहना होता है कि अगर आत्मा का पुनर्जन्म है, तो ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर जब ग्रहण करता है, दूसरा शरीर करता है, तो दूसरा शरीर ग्रहण करते समय उसकी गति कैसे होती है, वो कहाँ कैसे जाता है, उसका रास्ते में क्या प्रकार होता है, उसका किस आधार से वो जाता है, किस आधार से गति करता है, ऐसे उनके कुछ प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उनका क्या होता है कि अंतराल में स्थूल शरीर नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो यही छोड़ देते हैं, स्थूल शरीर को यही छोड़ देते हैं। तो फिर वो जीव कैसे प्रयास करता है, गति में अगली गति में जाने का प्रयास उसका कैसे होता है? जीव अकेला रहता है, उसके पास तो रूप भी नहीं है, अरूपी है, उसके पास कुछ नहीं है। तो फिर वो किस आधार पर गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो कैसे जाता है? अंतराल जो कहते हैं, इस शरीर को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाना है तो अंतराल से जाना पड़ेगा, आकाश मार्ग से जाना पड़ता है। तो वो जाने की उसकी गति कैसी होती है? दूसरा प्रश्न होता है उनके मन में कि गतिशील पदार्थ किस नियम से गति करते हैं, किन किन की गति होती है? जगत में जो पदार्थ है सभी गतिशील है क्या? फिर कौन 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 से पदार्थ गतिशील होते हैं? फिर उनका गति का नियम क्या होता है, कैसे वो गति करते हैं, कैसे उनकी गति होती है? तो गति यानी वेग, गमन की क्रिया। गति का अर्थ यहाँ लिया है गमन की क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं तो उनका गमन कैसे होता है, उनकी गति किस प्रकार से होती है? ऐसा दूसरा प्रश्न उनके मन में आता है। फिर तीसरा मन में प्रश्न आता है कि गति क्रिया कितने प्रकार की होती है? गति तो करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, गति करते हैं, पर ये अंतराल गति जो होती है, शरीर छोड़कर जाने की जो गति होती है, तो वो कितने प्रकार की उनकी गति की क्रिया होती है, कैसे गति होती है, कितने प्रकार की होती है, और कौन कौन से जीव कौन कौन सी क्रिया के अधिकारी होते हैं, गति के अधिकारी होते हैं, कौन कौन से जीवों की किस किस प्रकार से गति होती है? ये प्रश्न, इनके उत्तर ही अपने अगले सूत्र में आने वाले हैं, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनके प्रश्न कैसे हैं, एक तो अंतराल में जीव स्थूल शरीर नहीं रहता है, ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर जब ग्रहण करना है तो रास्ते में वो कैसे जाते हैं, उनकी गति किस प्रकार होती है, ये पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न है कि गति कौन कौन से जीवों में कौन कौन से पदार्थों में गति होती है और गति का नियम क्या होता है? तीसरा प्रश्न होता है कि गति क्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से गति करते हैं, और फिर कौन कौन से जीवों के कौन कौन सी गति होती है, कौन से अधिकारी है वो? फिर चौथा प्रश्न उनका होता है कि अंतराल में उनका जो गमन काल होता है उसका कालमान कितना होता है, कितने समय तक वो अंतराल में रहते हैं, एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान तक जब पहुंचते हैं तो उसमें कितना समय उनको लगता है? तो ये समय का परिमाण भी पूछा, उसकी भी शंका मन में होती है कि कितने समय लगता होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक गति से दूसरे गति में जाने में कितना समय लगता होगा, ऐसे प्रश्न मन में उपस्थित होते हैं। फिर पांचवा प्रश्न उनके मन में होता है कि अंतराल गति के समय जीव आहार करता है या नहीं, क्योंकि जीव, हम लोग तो देखते हैं कि आहार के बिना हम रह नहीं पाते हैं, आहार तो आवश्यक है। जो संसारी जीव है जिसके पास शरीर है उसको आहार करना बहुत आवश्यक होता है, आहार के बिना वो एक पल भी नहीं रह रुक सकता है। तो फिर आहार अगर इतना करना जरूरी है तो अंतराल में कौन सा आहार वे करते हैं, किस प्रकार से आहार करते हैं, कितनी देर तक आहार करते हैं, उनको आहार कौन सा मिलता है वहां पर? इस प्रकार के पांच प्रकार के प्रश्न सभी के मन में उपस्थित होते हैं। आहार का जो प्रश्न आता है ना, उसका अपन उसका जवाब आएगा तब देखेंगे, उसका सूत्र आएगा तब देखेंगे। तो सबसे पहले कहा है कि अंतराल में स्थूल शरीर नहीं होता है तो फिर जीव कैसा प्रयत्न करता है, उसकी गति कैसे होती है? तो उसके लिए सबसे पहले सूत्र दिया है आचार्य श्री जी ने कि विग्रह गतौ कर्म योग, विग्रह गतौ कर्म योग।
तो ये 26वां सूत्र बताया है। कर्म योग के कारण विग्रह गति होती है। मतलब विग्रह गति क्या है? एक शरीर, विग्रह का अर्थ होता है शरीर, विग्रह का अर्थ होता है शरीर। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गमन क्रिया होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जो गमन क्रिया होती है, जाने की जो क्रिया होती है, उसको विग्रह गति कहा जाता है। तो ये विग्रह गति जो होती है, उस विग्रह गति का कारण क्या होता है? कर्म योग। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हमारे पास शरीर कितने होते हैं? शरीर के 5 प्रकार बताए गए हैं। एक तो औदारिक शरीर, जो हमारा शरीर होता है औदारिक, यानी जो छोटा बड़ा होता है, मतलब बड़ा होता जाता है, गलना सड़ना पड़ना, उसमें हड्डी मांस मज्जा सब कुछ होती है, इसको औदारिक शरीर कहते हैं। ये हमारा औदारिक शरीर है। दूसरा शरीर होता है वैक्रिय शरीर, जो देवताओं के पास और नाकी के पास होता है। औदारिक शरीर जो है वो मनुष्य और तिर्यंच के पास होता है। देवता और नागी का शरीर कैसा होता है? वैक्रिय शरीर होता है। उनमें हड्डी मांस मज्जा कुछ नहीं होती है। उनका मर्क्यूरी जैसा शरीर होता है, पारा होता है ना, पारा मर्क्यूरी, तो उसके समान उनका शरीर होता है। वो थोड़ा सा उसको दबाए तो उसके अलग अलग टुकड़े भी हो जाते हैं, वापिस इकट्ठा हो जाता है। ऐसा अलग टाइप का उनका शरीर होता है, उसको वैक्रिय शरीर कहते हैं। और एक शरीर में से अनेक शरीर तैयार कर सकते हैं, और चाहे जितने रूप को बना सकते हैं, चाहे जहाँ चाहे जब चाह सकते हैं, ऐसी उनमें ताकत होती है, तो वो वैक्रिय शरीर होता है। तीसरा होता है आहारक शरीर। आहारक शरीर यानी क्या? कि जो 14 पूर्वधारी मुनिराज होते हैं, ये सिर्फ मुनिराजों को ही प्राप्त होता है, संत को ही प्राप्त होता है आहारक शरीर। बहुत शक्तिशाली अलग प्रकार का ये शरीर होता है। तो वो जो मुनिराज होते हैं, 14 पूर्व का अभ्यास जिन्होंने किया हुआ होता है, और कभी कभी क्या हो जाता है कि उन्होंने जितनी पढ़ाई की हुई, जितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, प्रमादवश एक आध बार कोई बात भूल जाते हैं। किसी ने आकर प्रश्न पूछ लिया तो वो जवाब देना भूल जाते हैं, उसका जवाब उनको ध्यान में नहीं आता है। उनके मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि इसका ये जवाब हो सकता है या वो जवाब हो सकता है, ऐसा प्रश्न कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस समय उनके पास एक लब्धि होती है। उस लब्धि के द्वारा वो अपने शरीर में से एक पुतला निकालते हैं, एक पुतला तैयार करते हैं, जिसको आहारक शरीर कहते हैं। शुद्ध परमाणुओं का एक छोटा सा पुतला होता है, एक हाथ जितना पुतला होता है, और उस पुतले को वे तीर्थंकर परमात्मा जहाँ पर विराजमान होते हैं, उनके पास उस पुतले को भेजते हैं। मतलब वो लब्धि होती है, एक प्रकार की शक्ति उनके पास होती है। तो उस शक्ति के द्वारा वो पुतला वहां पर पहुंचता है। वहां जाके तीर्थंकर परमात्मा को अपने मन में जो इनके प्रश्न था, वो प्रश्न वो पुतला वहां पर तीर्थंकर परमात्मा को पूछता है। पूछना मतलब वो बोलता नहीं है, अपने मन से ही वो संप्रेषित करते हैं। ये मुनिराज जो होते हैं, पुतले के माध्यम से अपना प्रश्न वहां संप्रेषित करते हैं मन से ही। और उस समय तीर्थंकर परमात्मा मन से ही उस पुतले को उत्तर दे देते हैं कि इसका ये जवाब है। फिर वो पुतला आकर वापिस मुनिराज के शरीर में समा जाता है और उनको जवाब आ जाता है, तुरंत उनको जवाब ध्यान में आ जाता है। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया होती है, जो पुतला शरीर में से निकलते हैं, उसको आहारक शरीर कहते हैं। वो शरीर इतने शुद्ध परमाणुओं का होता है, ऐसा अदृश्य होता है, अरूपी जैसा होता है। किसी को, सामने वाले व्यक्ति को ध्यान में भी नहीं आता है कि शरीर में कुछ साधु मुनिराज ने कुछ प्रक्रिया की है, शरीर में से पुतला निकाला है, भेजा है, सवाल का जवाब मंगवाया है। इसके लिए बहुत कम समय उनको लगता है, अंतर्मुहूर्त के अंदर भी, मतलब बहुत कम समय में वे उस पुतले से जवाब प्राप्त कर लेते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति अभी प्रश्न पूछ रहा है, वो देख रहा है, मुनिराज आंखें बंद करके बैठे हैं, सोच रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। तब तक तो मुनिराज के पास जवाब आ जाता है और वो दे देते हैं। वो जो शरीर होता है उसको आहारक शरीर कहते हैं। वो आहारक शरीर बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। फिर चौथा शरीर होता है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर यानी क्या? अपने जो हम कार्बन वर्गना इकट्ठा करते, कर्म जो हम इकट्ठा करते हैं, कर्म जो हमारे आत्मा के ऊपर आवरण लाते हैं, तो उन कार्बन वर्गनाओं का एक शरीर बन जाता है, कर्मों का एक शरीर बन जाता है, कर्मों की एक समूह बन जाता है। शरीर का अर्थ क्या होता है? पुद्गलों का समूह।
तो वो समूह बन जाता है। तो वो कर्मण शरीर जो होते हैं, 8 प्रकार के कर्म जो हमारे होते हैं, उन कर्मों का शरीर तैयार हो जाता है, उसको कर्मण शरीर कहते हैं। और एक होता है तेजस शरीर, 5वां होता है तेजस शरीर। तो ये तेजस शरीर यानी क्या, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो तापमान होता है, जो तेज होता है, जो अंतर में जो एक शक्ति होती है, ऊर्जा की शक्ति या गर्मी की शक्ति, जो हमारे शरीर में तापमान होता है ना, 98 डिग्री का तापमान होता है, शरीर को गर्म कर रखने का जो काम करता है। तो शरीर को ऊर्जा उष्मा देने का काम करने वाला जो शरीर होता है, उसको तेजस शरीर कहते हैं। तेजस शरीर बढ़ाया जाता है, जो जिसका तेजस शरीर बढ़ता है, तपस्या आदि करके तेजस शरीर बढ़ता है, तो उनके मुख पर, उनके शरीर पर ऐसे एक प्रकार की चमक होती है, एकदम तेजस्वी शरीर उनका दिखता है, तेजस्वी दिखते हैं। और अगर तेजस शरीर निर्माल्य हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, तो शरीर की कांति कम हो जाती है। देखने से ही उनको लगता है कि इसके शरीर में कोई बीमारी है या कुछ है, कुछ कमजोरी है शरीर में। हम जो आहार वगैरह लेते हैं, उसको पचाने का काम भी ये तेजस शरीर करता है। तो अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने का काम, गर्मी को बढ़ाने का काम, गर्मी बनाए रखने का काम तेजस शरीर करता है। तो इस प्रकार 5 प्रकार के शरीर होते हैं। तो जो संसारी जीव होते हैं, संसारी जीव कम से कम 2 शरीर तो हमेशा साथ में रहते हैं, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। क्योंकि हम अनादिकाल से कर्म का बंध करते आए हैं, उन कर्मों के बंध का शरीर, कार्बन शरीर जो होता है, वो शरीर आत्मा के साथ लगा हुआ ही होता है। कर्मों के आधार पर ही हमारी गति होती रहती है, कर्मों के हिसाब से ही हमारा सब कुछ चलता रहता है। तो कार्बन शरीर हमारे साथ हमेशा रहता है। जब जीव इस स्थूल शरीर को छोड़कर, स्थूल शरीर मतलब हमारा औदारिक शरीर या देवताओं का वैक्रिय शरीर, तो स्थूल शरीर छोड़कर जब दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए गति क्रिया होती है, उस समय कार्बन शरीर हमारे साथ होता है। तेजस शरीर और कार्बन शरीर दोनों शरीर साथ में होते हैं। दोनों अरूपी होते हैं, दिखते नहीं है, पर दोनों साथ में उनका अस्तित्व होता है। तो ये कार्बन शरीर जो होता है ना, वो कार्बन शरीर का व्यापार अपना चलता रहता है। कार्बन काय योग कहते हैं। कार्बन काया है, शरीर यानी काया है, तो उसका योग चलता रहता है, योग यानी व्यापार। तो कार्बन शरीर यानी कर्मों का समूह होता है। और कार्बन काय योग या क्या होता है कि कार्बन शरीर की जो क्रिया चलती है, उसका भी जो परिस्पंदन होते रहता है, कार्बन शरीर का भी स्पंदन होते रहता है। तो उसके कारण से हमारे आत्मा के प्रदेशों में भी स्पंदन होता है। कार्बन शरीर के कारण से, कार्बन शरीर की क्रिया जो चलती है, वो योग होता है ना। योग हम कहते हैं 3 योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काया योग। तो मन और वचन तो रहता नहीं, स्थूल शरीर में ये तो मन वचन नहीं रहता है, पर काया योग रहता है, कार्बन काया योग साथ में रहता है। तो कार्बन काया योग का व्यापार चलता है। कार्बन शरीर जो होता है, वह कार्बन काय योग में परिणत हो जाता है, मतलब आत्मा में परिस्पंदन होता रहता है। तो वो स्पंदन होना, उसको योग कहते हैं। तो उस कार्बन काय योग के कारण हमारा वो शरीर हमारे साथ में रहता है। अंतराल में जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान में गति हमारी जब होती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने की जो गति होती है, उस गति को विग्रह गति कहते हैं। और उस विग्रह गति के समय हमारे साथ कार्बन शरीर होता है, कार्बन काय योग होती है। कार्बन काय योग होने के कारण से हमारी गति होती है। उस कारण, क्योंकि हम लोग इस जन्म में अगले जन्म का रिजर्वेशन कर लेते हैं, आयुष्य कर्म का बंध कर लेते हैं। अगले जन्म में कौन सी गति में जाना है, कौन से स्थान पर हमें उत्पन्न होना है, कहाँ पर हमारा जन्म होने वाला है, कैसा वहाँ शरीर हमारा रहेगा, क्या क्या हमारी बातें वहाँ रहेगी, वो सारा इसी जन्म में तय हो जाता है। जब हम आयुष्य का बंध करते हैं, तो आयुष्य के बंध के समय ही ये सारा पैकेज हमारा तैयार हो जाता है। आयुष्य बंध के साथ ही नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये सारे बंध जाते हैं। तो जैसे आयुष्य का कर्म बंध हुआ है, तो जैसे समझो कि हमारा अभी यहाँ से हमने देवगति का आयुष्य का बंध किया है,
तो यहाँ से निकलेंगे तो देवगति में जाएंगे, यहाँ से शरीर में आत्मा निकलेगी तो वो सीधी देवगति में जाएगी। तो ये देवगति तक पहुंचने का ये जो रास्ता है उसको विग्रह गति कहते हैं। ये जाने की जो क्रिया है उसको विग्रह गति कहते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था कि अंतराल में स्थूल शरीर नहीं होता है तो जीव कैसा प्रयत्न करता है। तो स्थूल शरीर भले ही नहीं है, स्थूल शरीर यहीं पर छूट जाता है, पर सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? कार्बन काया, कार्बन काय योग साथ में रहता है, तेजस शरीर भी साथ में रहता है। तो ये सूक्ष्म शरीर के आधार पर जीव गमन करता है, अंतराल में सूक्ष्म शरीर के आधार पर गमन करता है। हमारे शास्त्रों में, जैन सिद्धांतों में, जैन शास्त्रों में इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों का चिंतन किया गया है, कुछ भी प्रश्न दिमाग में आए उसका जवाब हमें मिल ही जाता है। हर एक प्रश्न का जवाब यहाँ पर मिल जाता है सूत्रों के माध्यम से, और सटीक जवाब होता है। ऐसा कुछ भी ठोका ठाका नहीं होता है, एकदम सटीक जवाब होता है। तो ये जो आचार्य श्री जी है, इन्होंने, उमा शास्त्री जी जो आचार्य है, इन्होंने इतना सोच विचार कर कितनी सूक्ष्मता से अध्ययन किया होगा, और उस अध्ययन के माध्यम से कितने सुंदर सूत्र की रचना की है। एक के बाद एक बराबर वो सूत्रों को रहे, हमारे प्रश्नों के जवाब मिलते जाते हैं। तो अंतराल में स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के आधार पर जीव गति करता है, विग्रह गतो कर्मयोग। अब दूसरा प्रश्न है कि गतिशील पदार्थ किस नियम से गति करता है, उसका नियम क्या होता है, कौन से किस प्रकार की गति करता है। तो कहते हैं कि उसकी जो गति होती है अनुश्रेणी गति ही। दूसरा सूत्र दिया है, 27वां सूत्र दिया है, अनुश्रेणी गति ही। अनुश्रेणी, श्रेणी यानी लाइन जो होती है, सीधी सीधी लाइन जो होती है उसको श्रेणी कहते हैं। श्रेणी के आधार पर वो गति करता है। अब श्रेणी के आधार पर गति करता है मतलब क्या, कैसी श्रेणी होती है, अनुश्रेणी किस प्रकार की होती है। तो इसके लिए भी बताया गया है कि जैसे ये अनुश्रेणी का मार्ग है, जीव का गमन का मार्ग है। यह हमारा लोक का आकार है, जो परस्पर उपग्रह जीवा नाम बोलते हैं ना हम, 3 लोक का आकार जो है, ये सारा लोक का आकार बताया गया है। और इस लोक के आकार में यहाँ मध्य लोक है, यहाँ हम लोग जो जहाँ रहते हैं ये मध्य लोक कहलाता है। इसको नीचे अधोलोक है, यहाँ नरक है 7, और यहाँ ऊपर देवलोक है। सभी प्रकार के देवलोक यहाँ पर है। और ये ऊपर बताया है ये सिद्धशिला है, यहाँ पर सिद्धशिला है। तो इस प्रकार ये पूरा देवलोक का पूरे लोक का आकार है। अब यहाँ चेक्स जैसे बनाए हैं, तो इन चेक्स को अनुश्रेणी कहते हैं। ये जीव के गति मार्ग है। जीव जब एक गति में से निकलता है दूसरी गति में जब जाता है तो इस मार्ग से वो जाता है। तो क्या होता है, अनुश्रेणी गति ही मतलब क्या करता है, जैसे जीव यहाँ हम मध्य लोक में है, यहाँ है, यहाँ से जब जीव निकलता है तो जीव की एक विशेषता होती है कि जब भी वो शरीर में से निकलता है, शरीर में से जीव निकलता है तो पहले ऊपर ही जाता है, ऊर्ध्व गमन करता है। ऊर्ध्व गमन करने की उसकी शक्ति होती है, सबसे पहले वो ऊर्ध्व गमन करता है। और ऊर्ध्व गमन करने के बाद जैसे यहाँ से निकला है, यहाँ से निकलकर वो सीधा ऊपर चलेगा, सीधा उसी लाइन में ऊपर चलता है। ऊपर चलने के बाद यहाँ अगर उसको कहीं अपना स्थान नहीं मिला कि जहाँ उसको जन्म लेना है वो स्थान यहाँ पर नहीं मिला है, वो स्थान अगर इस साइड में है तो वो यहाँ से फिर एक मोड़ लेगा और इस स्थान में जाएगा। पहले तो सीधा ऊपर चढ़ेगा, फिर वो मोड़ लेगा, मोड़ लेकर यहाँ पर उसका स्थान वो प्राप्त कर लेगा। अगर यहाँ पर भी उसका स्थान नहीं है, उसका स्थान अगर नीचे है, नीचे उसको आना है, तो फिर यहाँ जाने के बाद वापस नीचे आएगा, दूसरा मोड़ यहाँ पर लेगा, दूसरा मोड़ यहाँ पर लेगा। पहले यहाँ से निकला है, सीधा यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से मोड़ लेकर इधर आया है, इधर आने के बाद वहां भी स्थान नहीं मिला तो नीचे उतरा है, नीचे उतरकर यहाँ पर अगर उसको स्थान मिल गया तो ठीक है, यहाँ भी स्थान नहीं मिला तो वो चौथा मोड़ लेता है, तीसरा मोड़ उसका आता है, और तीसरे मोड़ पर वो वापस अपना स्थान ढूंढ ही लेता है। जहां भी कहीं जाना है बराबर चौथे समय में तीसरे मोड़ पर अपना स्थान वो
बराबर प्राप्त कर लेता है। तो इस गति को कहते हैं अनुश्रेणी। ये जो चेक जैसे बने हैं इनको अनुश्रेणी कहते हैं, अनुश्रेणी गति। और इस अनुश्रेणी के माध्यम से जीव की गति होती है। जब भी निकलता है यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, यहाँ से या यहाँ से निकल कर यहाँ जाता है, कौन से भी इधर इधर किसी भी समय स्थान पर हो जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, पर जहाँ पर कहीं पर भी जाएगा तो वो सीधा ही जाएगा, टेढ़ा नहीं जाएगा। यहाँ से निकला है सीधा यहाँ गया ऐसा नहीं होगा, यहाँ जाकर ऐसा जाएगा, यहाँ जाकर ऐसा जाएगा, यहाँ नीचे भी आना है तो ऐसा सीधा जाकर नीचे उतरेगा, सीधा ऐसा नीचे उतर कर टेढ़ा कहीं भी नहीं चलेगा। उसकी गति कैसी होती है, अनुश्रेणी के समान। अनुश्रेणी जो होती है, सीधी लाइन जो होती है, उस सीधी लाइन के अनुसार ही उसकी गति होती है। टेढ़ी गति नहीं होती है, न वक्रकार गति होती है, सीधा चलता है, सीधी गति उनकी होती है। तो अनुश्रेणी कही है। तो दूसरा उनका प्रश्न क्या था कि गतिशील पदार्थ किस नियम से गति करते हैं। तो गतिशील पदार्थ पहले कौन कौन से होते हैं। गति दो पदार्थों में होती है, एक तो जीव में गति होती है, एक पुद्गल में गति होती है। जीव और पुद्गल दोनों पदार्थ जो है वो गतिशील होते हैं, और पुद्गल का नियम अलग होता है, पुद्गल की गति अलग होती है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, उसके लिए अनुश्रेणी की जरूरत नहीं होती है, उनका अलग काम होता है, क्योंकि उनके पास चैतन्यता नहीं है। पुद्गल की गति के लिए चैतन्य शक्ति की कोई जरूरत नहीं, चैतन्यता उनके पास नहीं है, वे जड़ पदार्थ हैं। तो जड़ पदार्थ की गति उनके जिस प्रकार से उनको जहां से फोर्स मिलता है वैसे उनकी गति हो जाती है। तो पुद्गल की गति का कोई नियम नहीं है, पर जीव के गति का नियम होता है। जीव जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसकी गति का नियम होता है, और वो गति का नियम कैसा होता है, अनुश्रेणी गति ही। अनुश्रेणी के समान उसकी गति होती है, सीधा चलेगा, फिर नीचे आएगा या फिर बाजू में जाएगा, जैसा भी है वो सीधा चक्राकार वक्राकार नहीं होता है, सीधी लाइन में चलता है। तो यह अनुश्रेणी गति ही होती है। फिर आगे कहा कि गति क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो गति क्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है रुजु गति और दूसरी होती है वक्र गति। अब रुजु गति यानी क्या, सीधा चलना, सीधा यहाँ से निकला है सीधा चलना, उसको रुजु गति कहते हैं। रुजु यानी सरल, सीधा सीधा चलने वाला, कहीं पर भी घूमना नहीं है, जो घूमता नहीं है सीधा चलता है वो रुजु गति कहलाती है। और दूसरी होती है वक्र गति। वक्र गति यानी क्या, यहाँ चला, यहाँ से मोड़ लिया, यहाँ आया, यहाँ से मोड़ लिया, नीचे उतरा, नीचे से मोड़ लिया, तीसरी जगह पर गया। तो ये जो मोड़ लेकर गति होती है उसको वक्र गति कहते हैं। तो ये दो प्रकार की गति होती है, एक होती है रुजु गति, दूसरी होती है वक्र गति। तो वक्र गति में मोड़ लिए जाते हैं और सीधी रुजु गति में सीधा चलना होता है। तो रुजु गति में मोड़ नहीं होता है, सीधी सीधी लाइन, एक ही लाइन में, मतलब जैसे यहाँ से जो निकला है देवलोक में, अगर उसे यहाँ पर जन्म लेना है तो यहाँ पर जन्म लेना है, तो यहाँ से निकला और सीधा यहाँ पर जाके उत्पन्न हो गया, तो उसको कहीं मोड़ लेने की जरूरत है कुछ नहीं, रुजु गति उसकी हो गई। तो इस प्रकार रुजु गति होती है और दूसरी होती है वक्र गति। तो वक्र गति में मोड़ लिया जाता है, रुजु गति में मोड़ नहीं लेते, सीधा चलता है। फिर आगे का सूत्र है कि कौन कौन से जीव किस किस गति के अधिकारी होते हैं। तो संसारी जीव जो होते हैं, संसार में परिभ्रमण करने वाले जो जीव होते हैं, वे रुजु गति से भी चलते हैं और वक्र गति से भी चलते हैं, दोनों गतियां उनकी होती है। अगर सीधा उनका ऊपर जहां से निकले हैं ऊपर ही उनका अगर स्थान है, वहां देवलोक में जहां पर उसका स्थान है वहां पर वे रुक जाते हैं, तो ये सीधी रुजु गति हो गई। और वहां पर अगर उनका स्थान नहीं है तो फिर उनको मोड़ लेना पड़ेगा, ये वक्र गति हो गई। तो दोनों गतियां संसारी जीवों की होती है, रुजु गति भी होती है, वक्र गति भी होती है। किंतु जो मुक्त जीव होते हैं, सिद्ध जीव होने वाले होते हैं, जो मुक्त आत्मा होती है, उनकी सिर्फ एक ही गति है। आगे के सूत्र में कहा अविग्रह जीव, उनका अविग्रह गति होती है। उनकी अविग्रह गति है क्या, विग्रह का अर्थ हमने शरीर लिया,
विग्रहगतो कर्मयोगः। तो विग्रह यानी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने की जो क्रिया है उसको विग्रह गति कहते हैं। यहाँ कहा है कि अविग्रह जीवस्य, अविग्रह गति, अविग्रह गति यानी शरीर उनके पूरे सब छूट जाते हैं, न उनके पास औदय शरीर है, न तेजस शरीर है, न कार्बन शरीर है, किसी भी प्रकार का शरीर नहीं है। जो मुक्त आत्मा हो गए, आठों कर्मों से जो मुक्त हो चुके हैं, उनकी गति कैसी होती है? अविग्रह गति होती है। उनको वे जैसे ये ऊपर सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला है ना, और यहाँ हमारा मध्य का स्थान है, मध्य लोक है, मनुष्य लोक यहाँ पर। तो मनुष्य लोक, जितना मनुष्य लोक है 2.5 प्रमाण है, 45 योजन का हम कह देते हैं। 45 योजन का जितना मनुष्य लोक है, उतना जितना मनुष्य लोक है उतनी ही सिद्ध शिला होती है। मनुष्य लोग जितने ही सिद्ध शिला, 2.5 द्वीप हम कहते ना, हमने एक बार देखा था, जम्बू द्वीप, धात्री खंड द्वीप और पुष्कर आर्ध द्वीप, ऐसे 2.5 द्वीप होते हैं। 2.5 द्वीप के 45 योजन होते हैं, और 45 योजन 45 लाख योजन, तो 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है। तो ये सिद्ध शिला भी 45 नेट का इश्यू आ रहा है, बार बार हो रहा है, तो ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है पर ध्यान में आ जाएगा। तो जो सिद्ध जीव होते हैं, सिद्ध जीव यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ से सीधे सीध में ऊपर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। उनको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता है, एक ही समय में यहाँ से निकले कि डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते हैं। जहां से निकले हैं वहीं पर बराबर सीध में, उसी सीध में ऊपर जाएंगे। इधर नहीं, जैसे यहाँ से निकले हैं सिद्ध शिला में यहाँ पहुंचे, ऐसा नहीं, जहां से निकले हैं उसी सीध में ऊपर पहुंच जाते हैं। जहां यहीं से ऊपर बराबर जिस स्थान से वो सिद्ध होते हैं, उसी स्थान पर ऊपर सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी रुजु गति कही जाती है। रुजु गति के अधिकारी सिद्ध परमात्मा होते हैं, सिद्धात्मा होते हैं, मुक्तात्मा होते हैं। तो मुक्तात्मा की गति रुजु गति होती है। अविग्रह जीवस्य, उनकी अविग्रह गति होती है, विग्रह नहीं होता है उनके जीवन में, क्योंकि उनके पास शरीर रहता ही नहीं है, संपूर्ण शरीर का वे त्याग कर देते हैं, सभी प्रकार के शरीरों का त्याग हो जाता है, और एकदम अविग्रह बन के वे सीधे मुक्त सिद्ध शिला में, अशरीरी बनकर सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए उनकी गति कही जाती है अविग्रह जीवस्य, अविग्रह गति उनकी होती है। फिर आगे प्रश्न पूछा था कि अंतराल गति का कालमान कितना होता है, कितने समय तक अंतराल गति में रहता है जीव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो एक समय अविग्रह, अविग्रह अविग्रह गति जो है उनको सिर्फ एक समय लगता है। यहाँ से निकले सीधे सिद्ध शिला में पहुंचने में, एक गति पूरी करने में उनको एक समय में पहुंच जाते हैं। एक समय से ज्यादा समय नहीं लगता है, एक लाइन पूरी करने में एक समय लगता है। तो ऐसे सिद्ध जीवों को तो एक ही समय लगता है, रुजु गति वालों को एक ही समय लगता है, और वक्र गति वाले जो होते हैं उनको कितना है, विग्रहवती च संसारिणः प्राप्त चतुर्भ्यः। आगे का जो सूत्र है 29वां, उसमें कहा है कि विग्रहवती च संसारिणः प्राप्त चतुर्भ्यः। विग्रहवती च संसारिणः, संसारी लोग जो होते हैं, जो विग्रह गति करते हैं, विग्रह गति करने वाले संसारी जीवों के प्राप्त चतुर्भ्यः यानी 4 से पहले, 4 गति से, 4 मोड़ से पहले उनकी गति बराबर मिल जाती है। तो 4 समय तक वो रहते हैं, एक मोड़ पर एक समय लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 समय उनको लगते हैं, 4 समय में अपने स्थान पर वो पहुंच जाते हैं। तो जैसे यहाँ से निकला है जीव, यहाँ से निकला है, पहली गति उसकी ऊर्ध्व होगी, ऊर्ध्व गति में जाएगा एक समय, यहाँ स्थान नहीं मिला दूसरे स्थान पर जाएगा, तो यहाँ से दूसरा समय हो जाएगा। यहाँ भी स्थान नहीं मिला तो तीसरा समय, नीचे आएगा तीसरा समय, यहाँ भी स्थान नहीं मिला तो ये चौथा समय,
तो ज्यादा से ज्यादा चौथे समय तक वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है। सीधा एक समय, दूसरा एक मोड़ लिया तो दूसरा समय, दूसरा मोड़ लिया तो तीसरा समय, तीसरा मोड़ लिया तो चौथा समय। समय तक अपने स्थान पर वो पहुंच ही जाता है। प्राप्त चतुर्भ्यः, चार चार समय पहले ही वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है। इस प्रकार इस सूत्र में कहा गया है, विग्रहवती च संसारिणः प्राप्त चतुर्भ्यः, चार समय से पहले वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है। जहाँ कहीं भी उसका है, संसार में जहाँ भी उसका स्थान होगा, जहाँ भी जन्म लेने का स्थान होगा, उस स्थान पर वो बराबर पहुंच जाता है। अब ये जो पहुंच जाता है, तो इसको ले जाता कौन है? पहुंचता तो है, बराबर है, कार्बन योग उसके साथ होता है, पर कार्बन योग अकेला इतना काम नहीं कर पाता है। अब जैसे सीधा जाना है तो जाएगा बराबर, कार्बन योग रुजु गति है तो एक समय के लिए काम कर देगा। पर जब मोड़ लेना है तो मोड़ लेने के समय क्या होता है? मोड़ लेते समय वहां कौन आता है उसको? क्योंकि पहले क्या होता है, फोर्स होता है। पहले शरीर में से, जैसे बंदूक में से गोली निकलती है ना, तो बंदूक में से गोली निकलती है तो यहाँ से हम दबाते हैं, जोर से उसको दबाते तो एकदम फटाक से बाहर निकलती, सीधी रेंज में चली जाती है। तो यहाँ से हमने जो प्रेशर दिया था, उस प्रेशर से वो गोली सीधी चली जाती है। तो शरीर में से जब आत्मा निकलती है तो उस प्रेशर में से निकलती है तो वो सीधे ऊपर एक गति बराबर कर लेती है। पर जब उसको मोड़ लेना होता है तो मोड़ लेते समय ये जो फोर्स होता है ये कमजोर हो जाता है, मोड़ के आगे वो फोर्स काम नहीं करता है। तो उस समय वहां पर जब पहला मोड़ उसको आता है, जीव जब पहला मोड़ लेता है, तो पहला मोड़ लेते समय वहां पर पहला मोड़ लेते समय वहां पर आयुष्य कर्म, नाम कर्म और अनुपूर्वी अनुपूर्वी नाम कर्म और आयुष्य कर्म और गति नाम कर्म, ये सभी वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि कार्बन शरीर साथ में ही है ना, तो कार्बन शरीर के साथ आयुष्य कर्म साथ में आ जाता है। आयुष्य कर्म वहां अपना सक्रिय हो जाता है कि उसको कहाँ ले जा रहा है, कौन सी गति में ले जा रहा है। तो आयुष्य कर्म वहां फोर्स करता है और उसके साथ साथ जिस गति में जाना होता है उस गति की अनुपूर्वी हमारे साथ होती है। अनुपूर्वी नाम कर्म जिसको बोलते हैं, अनुपूर्वी क्या करती है कि वो बराबर उस गति तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे लेने के लिए आती है, अनुपूर्वी जीव को लेने के लिए आती है, लेवा लेने के लिए आती है, वो बराबर उस स्थान तक पहुंचने के लिए फोर्स करती है। यहाँ जब एक रुजु गति हो जाती है तो वहां जब जीव रुकता है तो वो रुकने नहीं देती है, वो कहती नहीं यहाँ पर नहीं, चलो आगे चलो, तो वहां से वो फोर्स देती है। वहां आगे भी स्थान नहीं है तो और आगे वो फोर्स करती है, बराबर अपने स्थान तक वो पहुंचा देती है। अनुपूर्वी उसको कहते हैं। अनुपूर्वी यानी पीछे पीछे चलाने वाली, उसके पीछे हम चल रहे हैं। हमारी आत्मा जो है, जीव जो है, उस अनुपूर्वी के पीछे पीछे बराबर पहुंचता है और वो अपने स्थान पर, गंतव्य पर वो पहुंचा देती है। तो अंतराल गति में ये काम करती है, अनुपूर्वी काम करती है। अनुश्रेणी से जाना पड़ता है, अनुश्रेणी ये मार्ग है और उस मार्ग पर ले जाने वाली अनुपूर्वी है। अनुपूर्वी और अनुश्रेणी दो शब्द ध्यान रखना है। अनुश्रेणी यानी जो मार्ग है, चेक्स वाला जो मार्ग है, सीधी लाइन वाला जो मार्ग होता है, उसको अनुश्रेणी के मार्ग से चलना है। पर अनुपूर्वी यानी क्या होता है, जो हमें लेने के लिए आती है वो वहां पर खींच कर ले जाती है, तो आत्मा को बराबर रास्ता बताती है और वहां पर फोर्स करके बराबर पहुंचा देती है। तो ये अनुपूर्वी नाम होती है। तो वक्र गति के प्रथम वक्र स्थान में ही, पहला जब वक्र स्थान हमारा होता है तो वहां नवीन आयुष्य कर्म का, पहले रुजु गति जो होती है तो पहला आयुष्य कर्म ही काम करता है। मनुष्य से निकला है तो मनुष्य गति का ही काम करता है, मनुष्य गति वहां तक पहुंचा देता है, एक स्थान तक वह पहुंचा देता है। उस पहले मोड़ पर नया जो आयुष्य कर्म का बंध है तो नया नवीन आयुष्य कर्म उदय में आ जाता है। वो खींचता है कि नहीं, अपने को यहाँ नहीं रुकना है, चलो अपने स्थान पर जाना है। तो वो आयुष्य कर्म
गति कर्म और अनुपूर्वी नामकरण, ये तीनों वहां पर उपस्थित हो जाते हैं पहले मोड़ पर ही ये तीनों आ जाते हैं और अपने स्थान पर वो पहुंचा देते हैं। अब आखिरी एक प्रश्न रहता है। आखिरी प्रश्न क्या है कि अंतराल गति के समय आहार करता है क्या, करता है तो कैसे करता है, ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है। तो अब जैसे अंतराल गति में स्थूल शरीर तो है नहीं, स्थूल शरीर नहीं है, इसलिए आहार करने का सवाल नहीं आता है, सूक्ष्म शरीर साथ में होता है। पर जीव क्या करता है, जिस शरीर में से निकलता है, तो अब आहार जो होता है आहार प्रकार का होता है। आहार होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है ओज आहार, दूसरा होता है रोम आहार और तीसरा होता है कवल आहार। तो हम जो आहार करते हैं वो कवल आहार होता है। कवल लेके हम जो रोम आहार, रोम आहार का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रोम रोम होते हैं ना, रोम राज्य होती है, छोटे 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 छिद्र होते हैं, रोम होते हैं, तो उन रोम में से हम आहार ग्रहण करते हैं। एक बार कवल आहार नहीं रहा तो हम कितने महीनों तक तपश्चर्या करते हैं, तो बहुत महीनों तक नहीं खा सकते, नहीं खाए तो भी शरीर टिकता है। कवल आहार के बिना हम महीनों तक रह सकते हैं, उसके बिना कुछ अटकता नहीं शरीर का। पर रोम आहार अगर नहीं रहा तो हम 5 मिनट भी नहीं जी सकते हैं। रोम आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे हर शरीर के हर रोम में से एक ऑक्सीजन वगैरह लेते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत प्रकार के ऊर्जा लेते ग्रहण करते रहते हैं। तो रोम अगर हमारे खुले रहे तो बराबर स्वस्थता हमारी टिकी रहती है। रोम अगर बंद हो जाते हैं तो उतने देर तक वो स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ा जाता है। और ये रोम का बहुत महत्वपूर्ण है। रात दिन इसमें से हम आहार ग्रहण करते हैं, उसको रोम आहार कहते हैं। रोम आहार पर हम रोम आहार के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है रोम आहार होता है। और तीसरा होता है ओज आहार। ओज आहार उसको कहते हैं कि जहाँ पर हमारा जीव पहले जन्म लेता है, जन्म लेते से ही, क्योंकि जाते समय उसके पास सिर्फ कार्बन शरीर और तेजस शरीर होता है, जिस गति में वो जाता है वहां जन्मते से ही सबसे पहले आहार वर्गना ग्रहण करता है। वो आहार वर्गना कौन सी होती है, जिस गति में वो जाता है उस गति के योग्य शरीर बनाने के परमाणु उद्गलों को वो ग्रहण करता है। जैसे मनुष्य तिरंजे में गया था औदारिक आहार वर्गना लेगा, देवता और नारकी में गया तो वैक्रिय आहार वर्गना लेगा। तो वो आहार वर्गना उस सबसे पहले जीव जब जहाँ भी उत्पन्न होता है, जाते से ही पहले आहार वर्गना ग्रहण करता है। ये उसकी खासियत होती है, आहार के बिना वो रह नहीं सकता है। संसारिक जीव जो है वो आहार के बिना नहीं रह सकता है। तो अब जब गति लेता है, विग्रह गति जब उसकी चलती है, तो इस शरीर में से निकलता है तब आहार लेकर निकलता है। तो रुजु गति में उसको आहार की जरूरत नहीं होती है। एक जब रुजु गति होती है तब तक उसके आहार नहीं होता है। एक मोड़ लेता है, एक मोड़ लेकर वो दूसरे स्थान पर, अपने स्थान पर अगर पहुंच गया है तो वहां जाते से ही वो वहां पर ओज आहार कर लेता है, जाते से ही आहार ले लेता है। मतलब यहाँ से लेकर निकला था, वहां पहुंचते से ही आहार ले लिया, मतलब अनाहारी रहने का सवाल नहीं आया। रास्ते में आहार नहीं लेता है, पर यहाँ से आहार लिया हुआ है और वहां पहुंचते से ही आहार ग्रहण करता है, इसलिए अनाहारी नहीं रहता, वो आहारक ही कहलाता है। पर जब दूसरे पहले मोड़ पर उसका अगर स्थान नहीं है, उससे दूसरा मोड़ उसको लेना है, तो फिर वो दूसरे मोड़ से अपने स्थान तक पहुंचने के लिए उसको बीच वाला जो होता है ना, जैसे यहाँ आहार लेकर निकला है, यहाँ तक उसका आहार की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ मोड़ लेकर यहाँ पहुंच गया तो यहाँ भी आहार कर लेता है, इसलिए इस मोड़ पर आहार की जरूरत नहीं होती है।
दूसरे समय में आहार मिल जाता है। पर जब वो यहाँ पर नहीं नीचे वापस उतरता है, दूसरा मोड़ जब लेता है, तो ये बीच वाला जो समय होता है, पहला मोड़ से दूसरा मोड़, ये बीच वाला समय होता है, उस समय में उसको आहार लेने का साधन नहीं होता है उसके पास, इसलिए यहाँ तक एक समय के लिए वो अनाहारी रहता है। एक समय के लिए अनाहारी रहता है, आहार नहीं ले सकता है। अगर तीसरे मोड़ पर भी, तीसरे स्थान पर भी उसको स्थान नहीं मिला है, उसको और तीसरा मोड़ लेना पड़ेगा, चौथे स्थान पर जाना है, तो चौथे स्थान पर जाते समय यहाँ पर भी उसको आहार लेने का सवाल नहीं है, चौथे स्थान पर जाएगा तब आहार लेगा। तो यहाँ एक समय का अनाहारी रहा, यहाँ से यहाँ वापिस आया तब भी अनाहारी रहेगा, मतलब 2 समय तक अनाहारी रहेगा और चौथे समय में अपने स्थान पर जाएगा, वहां आहार ले लेगा। तो निकलते समय आहार लेता है, पहुंचते समय आहार मिल जाता है, बीच वाले जो 2 समय होते हैं उन 2 समयों में आहार नहीं लेता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 समय तक वो अनाहारी रहता है। इसलिए कहा है कि एकम द्वौ वा अनाहारकः, एक या 2 समय तक वो अनाहारक रहता है, एक या 2 समय तक ही अनाहारक रहता है, बाकी तो सब हर समय वो आहारक ही होता है। तो इस प्रकार 5 प्रश्न पूछे गए थे और 5 प्रश्नों के जवाबों में 5 सूत्र दिए गए हैं। तो इस प्रकार इन सूत्रों में बहुत बड़ी बात बताई गई है कि जीव जब एक शरीर से निकलता है दूसरे शरीर में पहुंचता है, तो वहां पहुंचते समय अंतराल गति का कैसा उसका क्रिया उसकी कैसे होती है, कौन उसके साथ होता है, कौन उसको कहाँ ले जाता है, कैसी गति करता है, ऐसे सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। और इन बातों को देखने के बाद हमारे जो मन में प्रश्न उपस्थित होते हैं उन सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। तो इन सारी बातों को, इस विग्रह गति को देखने के बाद हमें सोचना है कि हमारी गति कैसी होनी चाहिए, अविग्रह गति होनी चाहिए। अविग्रह गति यानी डायरेक्ट सीधे शिला तक पहुंचाने वाली गति होनी चाहिए। तो इन सभी विग्रह गति का, संसारी जितनी विग्रह गतियां हैं उन गतियों का अभ्यास करके अविग्रह गति की प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है। तो निश्चित रूप से हमें इस जीवन में भी आनंद आएगा, अगले जीवन में भी आनंद सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। आज थोड़ा लेट हो गया, टाइम ज्यादा हो गया है, पर वो समय उतना समझाना जरूरी था, बीच में छोड़ देते तो डायरेक्ट अब सोमवार के दिन ही है, इसलिए आज वो कंप्लीट कर लिया विषय। शकुताई बोलना है कि टाइम हो गया? बोलो। 5 मिनट बोल दे। आज हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें सुनी है और बहुत महत्वपूर्ण बातें जानी। मथन वंदन विमर्शक सभी जिज्ञासु साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। इंद्रियों के बारे में तो सभी को पता है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारा वर्णन हो चुका है, लेकिन दार्शनिक जो है उनके मन में, जो आत्मा की अमरता को जो मानने वाले हैं, उनके मन में हमेशा 5 प्रश्न होते हैं कि यह जीव, अभी ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को छोड़कर ये जीव अंतराल में निकलता है तो किस गति से, तो उसकी गति कौन सी होती है? अभी उसकी गति कैसी होती है? उसकी जाने की क्रिया को विग्रह गति कहते हैं। स्थूल शरीर छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर के आधार से उसकी गति होती है। अभी स्थूल शरीर यानी जो अभी हमारा दिख रहा है वो स्थूल शरीर, लेकिन हमारे साथ कार्बन और तेजस 2 शरीर हमेशा, संसारी जीवों के साथ 2 शरीर तो रहते ही है। तो 2 शरीर के कारण वो सूक्ष्म शरीर है। अभी उस कार्बन शरीर यानी क्या, कर्म का समूह, यानी कर्म के पुद्गलों का समूह। उसमें आत्मा से क्या होता है, स्पंदन होता है। तो वो कार्बन योग के कारण स्पंदन होते होते उसकी गति कैसी होती है, विग्रह यानी शरीर। तो इसके स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के आधार पर उसकी गति होती है, एक स्थान को छोड़कर वो आगे चलता है। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि गति का नियम कैसा होता है, गमन कैसे करता है? तो गति 2 प्रकार की होती है, एक रुजु गति और एक वक्र गति। जिस समय यह आत्मा शरीर से निकलती है तो पहले उसका नियम है शरीर गति करने का, ऊर्ध्व गमन करती। पहले वो क्या, इस शरीर से आत्मा पहले ऊर्ध्व गमन करती है। तो ऊर्ध्व गमन करने के बाद
फिर वो देखती है कि अपना स्थान कहाँ पर है, फिर एक मोड़ लेती है, फिर दूसरा लेती है। एक मोड़ में पहुंच गए तो सीधा शिला पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर तिर्यंच में जाना है, नरक में जाना, अभी कहाँ कहाँ जाना है पता नहीं, जैसे इस जन्म में आयुष्य का रिजर्वेशन हो गया कि रिजर्वेशन होने के बाद आपने तय कर ली कि आपको कहाँ जाना है, तो वहां जाने पहले तो ऊर्ध्व गति कर ली, फिर वहां जाकर रुक गए, फिर वहां पर एक अनुपूर्वी कर्म आता है और वो बताता है यहाँ से निकलने का काम कर लिया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो रास्ता बताने वाली है वो कौन है, अनुपूर्वी। कि आप अगर सीधा चल रहे हैं तो बताएगी नहीं आपकी गति इधर है, वहां से भी आपको नहीं मिला तो 2 मोड़ 3 मोड़ और चौथे मोड़ में तो आप जहां जाना है वहां पहुंच जाते हैं। तो ये जो होता है गति के यानी गमन कैसे करता है, तो गमन किसके आधार पर हो रहा है, हमारा सूक्ष्म शरीर के आधार पर है, हम क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। तो पहला नियम है ये। और तीसरा प्रश्न क्या बताया है, गति क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो एक रुजु गति और एक वक्र गति। तो रुजु गति और वक्र गति के बारे में आपने अच्छी तरह से समझा है कि जो सीधा जाने वाला रुजु गति है और जहां पर हमारा स्थान रहेगा, एक मोड़ 2 मोड़ तीसरे मोड़ और चौथे मोड़ पर हम पहुंच रहे, तो वह वक्र गति, क्योंकि उसका आपको ये भी बताया है किस तरह से मध्य लोक का चित्र भी बताया और उसके अनुसार हमारे सबने अच्छी तरह से समझाया है और सभी को ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। फिर भी हम विद्यार्थी है तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या सीखे आज। तो दार्शनिकों के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न सभी ने ध्यान रखना है कि यह शरीर छोड़कर किस गति कैसी होती है, दूसरे गति का नियम कैसे होता है। गति का नियम हमने देखा है कि पहले ऊर्ध्व और फिर मोड़ लेकर, फिर तीसरी कितने प्रकार की क्रिया होती है, तो रुजु गति गति क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की बताइए, एक विग्रह गति और एक अविग्रह गति। विग्रह गति यानी क्या है कि जो शरीर के संसारी जीवों की होती है वो रुजु गति और विग्रह गति होती है, और मुक्त आत्मा की जो गति होती है वह अविग्रह गति होती है। अविग्रह यानी ये जो सारे प्रकार के शरीर छूट जाते हैं तो उसको अविग्रह गति कहा जाता है। फिर तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितना समय लगता है, तो जो रुजु गति वाले सिद्ध शिला पर जो पहुंच जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा की गति एक समय की होती है और संसारी जीवों की गति 1 समय 2 समय 3 समय 2 3 या 4 समय तक होती है। कोई कोई एक मोड़ लेता है, ऊपर मनुष्य गति सीधा जाता है, वापस मनुष्य गति में आना है तो एक मोड़ पर पहुंच जाएगा, या देव गति में जाना है तो एक इस पर पहुंच जाएगा। लेकिन तिर्यंच और कौन से नरक गति की ओर जाना है तो बार बार क्या लेना पड़ेगा, 2 मोड़ और लेना पड़ेगा और चौथे मोड़ पर हम रह जाएंगे। और 5वां प्रश्न पूछा है कि अगर शरीर है तो वहां पर आहार करता है या अनाहारी होता है। अभी हमने देखा है आहार 3 प्रकार का बताया कि ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। रोम आहार के बिना हम रह ही नहीं सकता, जीव रोम आहार के बिना नहीं रह सकता। ओज आहार जहाँ पर जन्म लेना है उस आयुष्य के अनुसार वहाँ के आहार वर्गना वो ले लेता है। जैसे मनुष्य जन्म में जाना है तो वहां से मनुष्य जन्म के आहार वर्गना को वो ले लेता है। और वो कवल आहार जो हम अभी जो कर रहे हैं वो क्या है, हमारा कवल आहार है। तो अभी यहाँ से निकलता है तो निकलते समय यहाँ से आहार लेकर निकलता है, तो आहार लेकर निकलता है तो पहले रुजु गति हो जाती है। फिर अगर उसको मोड़ लेना पड़ा है तो 1 समय 2 समय यानी 2 मोड़ तक यानी 2 समय तक वो अनाहारी रहता है। पहले समय में आहार लेके निकलता है, 2 समय में अनाहारी रहता है और चौथे समय में जहाँ उसका जन्म होने वाला है उस जन्म के अनुसार वो जो आहार वो ग्रहण कर लेता है, वो आहार वर्गना हो जाती है। तो ये 5 जो प्रश्न है, इतना सूक्ष्म चिंतन आज हमने सुना है, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी पढ़ाई भी की होगी, लेकिन आज महाराज साहब ने इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि जो आत्मा के वो मानने वाले दार्शनिक लोग हैं, पुनर्जन्म पूर्व जन्म को मानते हैं, उनके सामने 5 प्रश्न हमेशा उपस्थित रहते हैं
और 5 प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से अब हम भी समझ गए हैं। तो हमारे सब ने जाते जाते संदेश दिया है कि हम भी अनाहरी बनकर रुजु गति से डायरेक्ट सीधा शिला पर किस तरह पहुंचेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद ही सारे कर्मों का क्षय हो सकता है और अपने निश्चित स्थान पर पहुंचे, जो हमारा ध्येय है। कभी ना कभी उस रुजु गति से हम सिद्ध शिला पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे पवन कृति जी ओके कीजिए वहां। पवन जी अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको भेजा है रिक्वेस्ट। हो गया है। हाँ बोलिए अभी। हाँ हाँ बोलिए। एक कौला आहारी का जो है, तो हमारे इसमें कौला आहार जो कहा जाता है, तो वो ऐसा है कि भाई तीर्थंकर जब यानी आहार करते हैं, जैसे तवे पे पानी डालने के बाद वो जैसे उड़ जाता है, वैसा ग्रास ग्रहण करते ही वो आहार उनको ये हो जाता है, तो इसलिए मलमूत्र होता नहीं है। तो फिर कौला आहार का डिफरेंस जो अपन कर रहे हैं वो आहार है क्या, वो प्रकार का आहार है, वो एक पूछना था। तीर्थंकरों का जो आहार होता है ना, तीर्थंकरों का आहार निहार जो भी कुछ होता है ना, वो उनका परम औदारिक शरीर होता है। हमारे जैसा उनका नहीं होता है। उनका आहार हम लोगों को दिखता भी नहीं, सामान्य लोग देख भी नहीं सकते हैं। और एकदम से वो अलग प्रकार की उनकी क्रिया होती है। तो वो परम औदारिक शरीर होता है, परम औदारिक आहार का होता है। तो हमारे साथ उनकी तुलना नहीं हो सकती है। उनकी बात अलग है। हमारे संसारी लोगों का जो आहार होता है, हम लोग जो आहार करते हैं उसको कवल आहार कहते हैं। अच्छा। और मेरे पास एक पीडीएफ है, तो वो अगर मैं आपको अभी शेयर करूं तो आप समझ जाएंगे। उसमें चार्ट फॉर्म में दिया है बहुत सारा। चलेगा। शेयर करूं मैं महेश जी? हाँ चलेगा। एक मिनट, आप थोड़ा सा और लुक कर लीजिए। महेश जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। हाँ आपको कोर्स बना है। हाँ दिख रहा है सबको? नहीं हेलो, दिखा, नहीं दिखा अभी। एक मिनट। महेश जी दिख रहा है क्या? नहीं नहीं दिख रहा है कुछ, तो ये है। आप भेज दीजिए, शायद फिर ये कर देंगे, शेयर कर देंगे एक बार। कल तो कल share कर देंगे। हाँ, कल परसों मैं आपको भेजता हूँ, फिर आप हाँ हाँ मुझे शेयर कर दीजिए, वहाँ वहाँ दिखाएंगे। हाँ, तो महाराज को फॉरवर्ड कर देना जैसे भी है। हाँ हाँ ओके ओके चलो, चलेगा। ओके। ओके थैंक यू पवन जी। जय पवन जी जिनेंद्र। जय। जय इनका जिनेंद्र। हमारे सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया था पवन जी ने, बहुत अच्छे से सब वो ये करते हैं, बहुत अच्छे से समझ के लिया था। आगे बिमला जी बापू बोलिए। मरसा, हाँ आवाज जी। आ रही है ना? हाँ आपने हाँ कहा था कि कार्बन शरीर अपने हाँ कर्मों से युक्त कार्बन शरीर है, तो फिर जब तेजस शरीर वहां क्या काम कर रहा है मरसा? जब तेजस शरीर कार्बन शरीर को बनाए रखता है। आत्मा के साथ जब कार्बन शरीर रहता है तो हाँ, कार्बन शरीर तेजस शरीर उसको वहां साथ में रहता है। वो आत्मा के साथ उसको बनाए रखता है, बनाए अच्छा, रखता है। तो वो तेजस शरीर ऐसे रास्ते में कुछ काम नहीं करता है। अंतराल समय में उसका कुछ काम नहीं रहता है। पर हाँ, जहाँ पूरा
अंदर शरीर को तैयार करने में मदद करता है, ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है। अच्छा, तो फिर जब दूसरा मोड लेते हैं तब वहां पे सिर्फ कार्बन तेजस लेकिन साथ में रहते हैं, लेकिन दूसरा हाँ, तीसरा वो दोनों चौथा साथ मोड में, हाँ, दोनों साथ में ही रहते हैं। दोनों अच्छा। शरीर साथ में ही रहते हैं। दोनों शरीर साथ में ही रहते हैं, लेकिन काम आयुष और गति और अनुपूर्वी कर्म काम करते हाँ, हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, मधेन वंदे मरसा सुख साता है हाँ, मरसा। हाँ जी, दयापन। धन्यवाद विमला जी, इनका ये शेयर हो गया। पवन जी दिख रहा है अभी? हाँ, ये योनि स्थान बताए हैं। अपना आज का विषय जो था वो विग्रह गति का विषय था। हाँ, ये विग्रह गति नीचे आया है। हाँ, तो जैसे आपने अब ये गति का वगैरह जो बताया है, हाँ, हाँ, सीधी मोड़ और कितने हाँ, मोड़ लेता सीधी है, मोड़, हाँ, हाँ, और अनाहरक कहाँ तक हाँ रहता जी, है। हाँ जी, तो यहाँ जो एक सूत्र, यहाँ जो 30 नंबर का है, इसमें एकम हाँ, द्वयम दिया है आपने, हाँ, और यह त्रिनवा दिया है, यानी हाँ, ये वो बहुत लोग तीन भी बोलते हैं, मतलब पांचवें समय तक वो अपने शरीर पर पहुंचते हैं, ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं। पर यहाँ सूत्र में प्राक चतुर्भ्य कहा है ना, तो 4 समय तक ही पहुंच जाता है, मतलब 4 समय में पहुंचने में 3 मोड़ लेने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ 3 मोड़ की बात करी है। हाँ, 3 कोई समय। लोग 5वें समय में पहुंचता है ऐसा भी कहते हैं, तो 4 मोड़ लेते हैं ऐसा भी बोला जाता है। तो जब 4 मोड़ अगर लेता है तो 3 समय तक अनाहारक रहता है, 3 मोड़ लेता है तो 2 समय तक अनाहारक रहता है, 2 मोड़ लेता है तो 1 समय अनाहारक रहता है। ठीक है, उसमें अपने को विवाद में नहीं जाना है। अपने को तो जो है, अगर ये आपको उपयुक्त है फिर मैं शेयर कर देता हूँ ये फाइल आपको, जैसे आप हाँ जी, कौन से नियम से जा रहा है, और गति कैसी हो रही है, और हाँ, कर्म भूमिया जो है। बराबर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर किया आपने, धन्यवाद। हाँ, तो ये मैं सर को भेज देता हूँ, उसके बाद शेयर कर। हाँ, मथन वंदन। जी जी, पवन जी हाँ जी, बीजे। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच पवन जी। आगे शकुन जी। शकुन जी। मथेन वंदा में मेरा सर। हाँ जी, जैसे अभी आपने बताया कि तेजस और कार्बन में हम एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, तो अभी आहारक शरीर का अभी इस टाइम में कोई रहता है कि नहीं रहता है? आहारक शरीर बहुत रेयर, मैंने कहा ना बहुत रेयर होता है, वो मुनिराज को ही होता है। 14 पूर्वधारी मुनिराज जो होते हैं, और वो जब चिंतन मनन करते समय कुछ बातें भूल जाते हैं तो उसको स्मरण करने के लिए वो लब्धि प्रकट करते हैं। तो बहुत कम समय के लिए होती है और बहुत रेयर होता है, वो सभी के लिए नहीं होता है। आहारक शरीर सिर्फ नाम के लिए है, हमारे कुछ काम का नहीं। चौथे आर्य में ज्यादा होता है। हाँ मथेन। हाँ जी, और कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न था, तेजस शरीर को ही प्राण शक्ति कह सकते हैं क्या? प्राक शरीर, तेजस शरीर को ही प्राण शक्ति कह सकते हैं क्या? प्राण शक्ति। नहीं, प्राक शक्ति क्या होती है? प्राण प्राण बोल रहे, तेजस, प्राण शक्ति नहीं है। तेजस से सिर्फ ऊष्मा बढ़ाने वाला होता है, गर्मी वाला होता है, नाम ही उसका तेजस है। वो सिर्फ गर्मी, शरीर में गर्मी बनाए रखने का काम करने वाला शरीर होता है। तेजस शक्ति कह सकते हैं, तेजस वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं ध्यान में आया है। प्राण शक्ति ये चंदा मैम है शायद, लेकिन एक बार प्राण शक्ति नहीं होती है। तेजस शरीर को ही प्राण शक्ति कह सकते हैं क्या, ऐसा है? मैम डायरेक्टली पूछेंगे, नहीं तो चंदा मैम एक बार हैंड रेज करेंगे तो कल वगैरह उनका क्या प्रश्न है। अभी
महाराष्ट्र जी मंगल पाठ, ये पचकान और मंगल पाठ। हाँ जी। पचकान के, हाँ। ओम शांती शांती शांती. उभय सुरे नवकारशी पोरशी दीड पोरशी दो पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान आसनम पानम खायमम सायमम अनथना भोगनम सहसा गरणम समसमाहिवत्या गरणम होसिरे होसिरे होसिरे. कल का किसी का उपवास आएंगे एकासना कुछ है क्या? नहीं तो एकासना एकासना. ओम शांती उपवास उपवास भी उभय सुरे एकासनारा एकटा कुपान दिवसना तिनिया रातना चोबियारा पचकान अनथना भोगनम सहसा गरणम समसमाहिवत्या गरणम होसिरे होसिरे होसिरे. कल का उपवास है किसी का? ओम शांति शांति शांति. उगय सूर्य गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य उपवासम पचख्य दिवसना तिनिया रातना चोबियारा पचकान अस्नम पानम खायमम सायमम अनथना भोगनम सहसा गरणम समसमाहिवत्या गरणम होसिरे होसिरे होसिरे. कल का ब्यासनाथ. ओम शांति शांति शांति. उभय सूर्य ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चोबियारा पचकान अनर्थना भोगनम सहसा गरणम समसमाहिवत्या गरणम होसिरे होसिरे होसिरे. हाँ जी. मंगल पाठ. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम अध्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धर्मो मंगलम. चट्टारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धर्मो लघुत्तमो. चट्टारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि. 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. Zoom के माध्यम से सुन रहे, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन रहे, इन सभी का खूब खूब आभारी है. वैसे ही परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोलिया, इनका भी खूब आभार. हम आगे मिलते हैं अगले सेशन सोमवार के दिन. तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र. अक्षय तृतीया की सबको बधाई.